हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम। आज आप लोग होम साइंस में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। कल आप लोग चैप्टर 7 पढ़ी थी। आज का जो चैप्टर 8 है उसका शीर्षक है घरेलू वस्तुओं की सफाई एवं महत्व। ठीक है, तो जो हमारे घरेलू वस्तु होते हैं उनकी सफाई और उनके महत्व के बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं घर की वस्तुओं की सफाई एवं सुरक्षा का अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर की वस्तुओं की सफाई एवं सुरक्षा के बारे में। ठीक है, तो घर की सब वस्तुओं की सफाई एवं सुरक्षा का अर्थ जो होता है, विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रत्येक घर में अनेक साधनों या उपकरणों की आवश्यकता होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उन काम को करने के लिए हम विभिन्न साधनों या विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे घर में प्रयोग होने वाले सभी उपकरणों की सफाई एवं सुरक्षित नियमित रूप से करना चाहिए, यानी उसकी सफाई और सुरक्षा जैसे हम उसका उपयोग करते हैं उसी तरह हमारा ये भी काम है कि उसकी सफाई और सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्य करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन सभी को कार्य करने के उपकरण के नाम से जाना जाता है। जहाँ परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता आवश्यक होती है, वहाँ पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के व उपकरणों की सफाई करना भी अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त घरेलू वस्तुओं व उपकरणों के लंबे समय तक सही ढंग से कार्य करने के लिए उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। जितना आप वस्तुओं की सुरक्षा करेंगी, सफाई करेंगी, उतने अधिक टाइम तक वह उपकरण आपके घर में टिके रहेंगे, क्योंकि यदि इन उपकरणों की सुरक्षा नहीं की जाएगी तो ये जल्दी से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं तथा उनके प्रयोग करने से किसी प्रकार की हानि होने का भी भय बना रहता है। घरेलू जीवन में प्रतिदिन उपयोग में आने वाली कुछ मुख्य वस्तुओं एवं उपकरणों की सफाई एवं सुरक्षा के उपयोग का संक्षिप्त परिचय हम इस प्रकार आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रसोई घर की वस्तुओं की सफाई एवं सुरक्षा आपको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे रसोई घर में बहुत सारे उपकरणों का हम अपने रसोई घर में प्रतिदिन उपयोग करते हैं। सबसे पहला ही हमारा आता है कि रसोई घर वह स्थान होता है जहाँ परिवार के लोगों के लिए नाश्ता, भोजन इत्यादि बनता है, चाय बनते हैं। ठीक है, भोजन पकाने में बहुत से बर्तन उपयोग में लाए जाते हैं। रसोई घर में प्रयोग आने वाले बर्तनों एवं उपकरणों की कैसे आपकी देखभाल आपको करना है, कैसे उसकी सफाई करनी है, कैसे उसको सुरक्षित रखना है, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्तनों की सफाई और सुरक्षा, क्योंकि हमारे रसोई घर का प्रथम उपकरण हमारे बर्तन ही होते हैं। तो बर्तन जो होता है रसोई घर के आवश्यक उपकरण हैं। आग पर चढ़ाने से बर्तन हमारे अक्सर खराब हो जाते हैं। इनमें भोजन पकाने और खाने से भोज्य पदार्थ लगे रह जाते हैं, जिससे बर्तन हमारे गंदे हो जाते हैं। ठीक है, तो इन बर्तनों को आप माँज कर साफ़ किया जाता है। इन बर्तनों को आप साफ़ कर सकते हैं और उसके बाद सूती कपड़े से उसे पोंछकर उन्हें उनके स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, स्टील के बर्तनों को साफ़ करने में पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। बर्तनों को ठीक से साफ़ करके उनके चमक के साथ उनको टिकाऊपन की सुरक्षा भी की जा सकती है। और जो कांच और चीनी मिट्टी के काकरी को क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक साफ़ करना चाहिए। दूसरा जो हमारे रसोई घर का उपकरण है वो है आपका मिक्सर। क्या है, मिक्सर। आजकल तो इस आधुनिक युग में मिक्सर तो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण रसोई घर का माना जाता है। मिक्सर ग्राइंडर रसोई घर का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण उपकरण होता है, क्योंकि विविध कामों में प्रयोग करने से यह गंदा भी बहुत अधिक होता है। जब कोई भी हम नया डिश बनाते हैं या रोज़ के जो मसालेदार सब्जी होती हैं तो हम इसी मिक्सर में क्या करते हैं, मसाले को पीसते हैं, तैयार करते हैं। और जब हम मसाला इसमें बनाते हैं तो इससे हमारे मिक्सर क्या होते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो इसे प्रयोग करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे भली भांति धोना नहीं है, उसको सूती कपड़े यानी कॉटन के कपड़े से उसको पोंछ कर रखना चाहिए। ठीक है, और उसका एक स्थान बनाना चाहिए, ऐसे ही स्लैब पे उसको नहीं रखना चाहिए।
गीला छोड़ने से इसमें जंग लगने की संभावना रहती है, इसलिए मिक्सर ग्राइंडर के जो तार है, प्लग और स्विच भी समय समय पर उसको बदलते रहना चाहिए। इस विधि से मिक्सर ग्राइंडर क्या होता है, अधिक दिन तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा रसोई घर का उपकरण है, अन्य उपकरण भी हमारे रसोई घर में होते हैं जिसकी साफ सफाई और सुरक्षा रखने का काम गृहिणी का होता है। तो उसको आप कैसे सुरक्षित रखेंगे? रसोई घर में जैसे हमारे कद्दूकस होते हैं, छलनी, चिमटा, कढ़ाई आदि उपकरण भी प्रतिदिन काम में लाए जाते हैं। उपयोग करने के बाद इन उपकरणों को भी प्रतिदिन साफ करके तथा पोंछ कर रखना चाहिए। सुखाकर इन्हें जंग से बचाया जा सकता है और उपकरण सुरक्षा और दीर्घकाल तक हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, ये था हमारा रसोई घर के कुछ उपकरण। और हमारा एक मुख्य इस आधुनिक युग का जो उपकरण है वो है फ्रिज। आजकल तो सभी के घरों में रसोई घर में फ्रिज रखे रहते हैं, तो फ्रिज की सुरक्षा और सफाई रखने का भी कर्तव्य गृहिणी का होता है, क्योंकि यदि हम उसकी सुरक्षा और सफाई नहीं करेंगे तो वह ज़्यादा दिन तक हमारे रसोई घर में टिके नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फ्रिज एक महंगा तथा उपयोगी घरेलू उपकरण है। आप लोग को सभी को पता है कि फ्रिज सभी उपकरणों में सबसे महंगा उपकरण होता है। फ्रिज को भली भांति झाड़ पोंछ कर साफ रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार उसे भीतर से भी साफ करना चाहिए। ठीक है, फ्रिज के तार, प्लग, स्विच आदि के खराब होने पर इन्हें तुरंत बदलते रहना चाहिए। अब हम बात करते, ये तो था रसोई घर के कुछ उपकरण और उनके बारे में हमने आपको समझा दिया है कि कैसे उसको सुरक्षित रखना है और कैसे उसकी साफ़ सफाई करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं घर के अन्य वस्तुओं की कैसे, जैसे हमारे स्नान घर की कुछ वस्तुएं होती हैं उनकी भी सफाई और सुरक्षा करना चाहिए। स्नान गृह में जैसे आपकी बाल्टी होते हैं, मग, टब, साबुनदानी, गीजर, वॉशिंग मशीन, ब्रश आदि सामान कहाँ पे रखे जाते हैं? स्नान गृह में रखे जाते हैं और ये स्नान गृह में ही इनका काम भी किया जाता है। तो इनको प्रयोग करने के बाद इन सभी उपकरणों को साफ करके रखना चाहिए। आप सभी लोग को पता है कि जो हमारे स्नान गृह यानी वॉशरूम होते हैं उनमें जितने भी सामान होते हैं या जितनी भी वस्तुएं होते हैं उनको प्रयोग करने के बाद उनके सभी उपकरणों को साफ करके रखना चाहिए। बाल्टी तथा मग को साफ करके हमेशा उल्टा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा रखेंगे तो उसमें पानी थोड़ा बहुत रुक जाता है जिससे हमारे बाल्टी में पीलेपन आ जाता है। ठीक है, उससे हमारी बाल्टी जल्दी ख़राब होती है। वॉशिंग मशीन प्रयोग के बाद ठीक से उसको धोकर अंदर बाहर से नहीं धोना है, उसको अंदर से धो करके उसको कॉटन के कपड़े से पोंछ कर रखनी चाहिए, तभी वह आपके सामान अधिक दिन तक आपके घर में टिके रहेंगे। इसी प्रकार हमारे ड्राइंग रूम की भी कुछ वस्तुएं होती हैं, उनकी सफाई और सुरक्षा आपको करना चाहिए। ड्राइंग रूम घर की स्वच्छता का दर्पण होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि घर का दर्पण क्या होता है, कौन होता है? तो कौन सा कक्ष होता है? हमारा ड्राइंग रूम। क्योंकि जब कोई गेस्ट हमारे घर आते हैं तो हमारे सबसे पहले ड्राइंग रूम यानी गेस्ट रूम में जाते हैं और गेस्ट रूम को देख करके वो समझ जाते हैं कि इस घर में कितनी सफाई और स्वच्छता है। तो इसीलिए ड्राइंग रूम को घर की स्वच्छता का दर्पण होता है, क्योंकि अतिथि यहीं आकर बैठते हैं और ड्राइंग रूम की स्वच्छता को देखकर घर की स्वच्छता का अनुमान लगा लेते हैं। तो ड्राइंग रूम में जो पलंग होता है, सोफ़ा होता है, दीवान, स्टूल, मेज, कुर्सी, टीवी, ये सारे आदि उपकरण हमारे ड्राइंग रूम में होते हैं। तो इन सभी उपकरणों को कपड़े से क्या करना है? झाड़ पोंछ कर ठीक प्रकार से साफ करते रहना चाहिए। टीवी के जो प्लग होते हैं, तार होते हैं, स्विच होते हैं, उनको समय समय से बदलते रहना चाहिए। ठीक है, और अगला जो हमारा वस्तु है वो है हमारे कुछ शयन कक्ष, मतलब जिसमें हम रात को विश्राम करते हैं। तो शयन कक्ष में भी कुछ वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं की सफाई और सुरक्षा आपको कैसे करना है? तो शयन कक्ष को ही हम विश्राम कक्ष भी कहते हैं।
ठीक है, जिसमें हम रात को विश्राम करते हैं या दिन में भी कभी कभी हम आराम करने जाते हैं। तो अतः इसमें सभी वस्तुएं साफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शयन कक्ष के जो पलंग होते हैं और ड्रेसिंग टेबल होते हैं, टीवी होते हैं, अलमारी आदि उपकरणों को प्रतिदिन झाड़ पोंछ कर साफ करते रहना चाहिए। साथ ही जो हमारे गुलदस्ते के फूलों को भी बदलते रहना चाहिए। फ्लावर पॉट में शुद्ध जल तथा पिसा हुआ नमक डालकर फूल रखने चाहिए। घर की साफ सुथरी वस्तुएं जहां उपयोगी होती हैं वहीं उन्हें सुरक्षित रखकर अधिक टिकाऊ बनाया जा सकता है। घर की वस्तुओं को स्वच्छ और सुरक्षित रखकर जहां बचत को बढ़ावा दिया जा सकता है वहां परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को भी ठीक रखा जा सकता है। साफ वस्तुओं का उपयोग सुरक्षित रहता है तथा इन स्वच्छता धन और जन को भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए प्रत्येक गृहिणी का परम कर्तव्य होता है या प्रथम कर्तव्य होता है कि वह घरेलू वस्तुओं को स्वच्छ रखे तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करे। ठीक है, अगला हम देखेंगे सफाई का महत्व। यानी यदि हम घर की सभी वस्तुओं को सफाई करते हैं, सुरक्षा करते हैं तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो घर की सफाई के महत्व को हम निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा भली भांति समझ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट है आपका उत्तम स्वास्थ्य, यानी सफाई के कारण घर धूल रहित हो जाता है। ठीक है, जिससे घर में बीमारी उत्पन्न नहीं होती है और स्वास्थ्य हमारा क्या रहता है, उत्तम बना रहता है। तो सफाई करने का ये पहला महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो होता है मानसिक सुख, यानी हमको मन से संतोष मिलता है। यदि हमारा घर साफ सुथरा, घर स्वयं को तथा आने वाले अतिथियों को क्या कर देता है, आनंदित कर देता है, यानी खुश कर देता है। इससे सभी को मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। अगला जो हमारा है वो है भौतिक सुख। स्वच्छता मानसिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख भी प्रदान करती हैं। वस्तुओं की देखरेख से वस्तुएं अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं। साथ ही स्वच्छता से वस्तुओं को टिकाऊपन तथा घर के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। इन दोनों कारणों से गृहिणी को भी धन की बचत होती है। इस बचत को गृहिणी अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में व्यय करके भौतिक सुख प्राप्त करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, घरेलू वस्तुओं की सफाई एवं महत्व। तो उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है।